खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं। बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी है? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है। आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है हमें, दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है। नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह ना बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है। इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है। बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं, हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे, लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, ना एक नौजवान उठा कर ले आओ। और अगर आपके पास 10 करोड़ की दौलत है, ले आओ, करोड़ों की दौलत ले आओ। एक तरफ उस नौजवान के सामने 10 करोड़ रुपए रख देना। आप कहते हैं ना 500 के लिए पार्टियां बदलते हैं, मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए रखना दौलत, और एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उससे पूछना क्या है नौजवान, इन दोनों में से तू चाहता क्या है? मेरे अजीजों, मेरा ये यकीन आज भी है, नशा करने वाला ही क्यों ना हो, गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है, उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबद खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीजा निगरामी, अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है, लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है।
हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत। और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो, और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं। सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो, इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। यह अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे से हमें जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है। आप एक गुलाम के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतने जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, इधर से उधर टूटे फूटे और गिरते पड़ते। मैं लोगों को देख रहा हूं, मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, तुम्हारी ये जज्बात का कई करोड़वां हिस्सा ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा के नाम के लिए होना चाहिए, हुजूर पाक की इज्जत के लिए होना चाहिए। उस दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ईमान तुम की मिठास पा जाओगे और कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे जहां से दुनिया तुम्हें कभी उतार ना सकेगी, हिला ना सकेगी।
ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है इस दुनिया में? बताओ। मौत आएगी, मौत आएगी। इससे ज्यादा कुछ होगा? मौत आएगी। और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बेशक करते, मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। बेशक। सबसे ज्यादा अगर कोई सजा भी देता है तो यहाँ मौत आती है, और आशिक रसूल मौत से डरता नहीं। मौत उसके लिए हादसा है जिसको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। और इधर आशिक मुस्तफ़ा के लिए मौत हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर जियारत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोमिन साले कब्र में पहुंचता है, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे भी ये कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया में जीने वाला बंदा कभी खौफजदा नहीं होता, डरता नहीं है। और जो आज हम करबला मैदान में बैठे हुए हैं, डर पूरा निकाल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करबला मैदान में बैठे हुए हैं। आज मैं तकरीर करता हूं, कुछ उलमा ने मुझसे कहा था कि आप तहफ़्फ़ुज़ात रखें अपने हालात के एतबार से, संजीदगी के एतबार से। मेरे अजीज़ों, जिसका सब लुट गया उससे क्या संजीदगी की तवक्को करते हो? हमारे पास दुनिया की कोई बचाने जैसी दौलत है ही नहीं। एक वही दौलत आमिना के लाल की मोहब्बत, और उस पर भी कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगे और तुम हमें अमन से बैठने और चैन से रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं तुम्हारी हिकमतें, तुम्हारी मसलहतें, तुम्हारा चैन और सुकून तुम्हें मुबारक। हमें बिलाल हबशी की विरासत मुबारक, सुभान अल्लाह। हमें खुबैब इब्न अदी की विरासत मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आज मैं यहाँ बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूँ। कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हिफ्ज़ नामूस रिसालत जिंदाबाद। बस इस बात का आप लिहाज रखें, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये नई बात हो सकती है, लेकिन तारीख इस्लाम इससे भरी हुई है, तारीख इस्लाम भरी हुई है। लोग आज हमें कहते माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में हैं, हालात ऐसे हैं। उनसे कहो करबला के मैदान से ज्यादा माइनॉरिटी कहाँ थी? वाह, एक तरफ सिर्फ 80-82 लोग और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। मुकाबला हो सकता है? दुनिया की अकलें हैरान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के उस लाडले नौजवान शहजादे ने ये दुनिया को बताया है, मैदान में खड़े होकर इस्तिकामत दिखाना ये सिर्फ आले रसूल की शान है, ये ईमान वालों की शान है। इसीलिए आज मैंने शुरू में ही आपसे कहा, ये दौर जो है वह आपके इम्तिहान का दौर है, आपकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो रहा है, आपके जमे हुए और डटे रहने का इम्तिहान हो रहा है। आंधियां आए, तूफान आए तो तुम घर बदल लेते हो, या अपने दामन बदल लेते हो, या अपने चेहरे बदल लेते हो, या फिर उसी दीन पर कायम रहते हो, ये देखा जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, ना तुम सेकुलर बन करके 100 साल जीने की गारंटी दे सकते हो, ना ही तुम अपना चेहरा छुपा करके 1000 साल जीने की गारंटी दे सकते हो। कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब इस दुनिया से मरना लिखा ही है तो क्यों ना हुजूर की सुन्नतें अपना करके दुनिया से जाएं, क्यों ना हुजूर के अखलाक पर दुनिया से जाएं, ताकि हमारी गुलामी साबित रहे कि हम दुनिया से गए भी हैं तो मेरे नबी का नाम ले करके गए।
मैं कुछ बातें जो आपके सामने अर्ज करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी में हुजूर से वफा की है और अपनी जान से ज्यादा बढ़ करके एहतमाम किया है। आज तुम थोड़ी थोड़ी चीजों से अगर बदल जाते हो तो इस बात का हमें कल्क होता है, डर। बहुत सारे नौजवानों को मैं आप ये कहना चाहता हूं, यहाँ अब हमारे इस दौर में कोई सेकुलर नहीं रह गया, उधर भी नहीं, कोई सेकुलर नहीं रह गया है। हर एक शिद्दत से नफरत लिए बैठा हुआ है, सोशल मीडिया की आग फैली है। तो तुम क्यों सेकुलर बनने के नाटक कर रहे हो? तुम भी दुनिया को बताओ कि तुम अपने नबी पाक की मोहब्बत में किस कदर सीरियस हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तुम कितने हसास हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं चाकू छुरी तलवार बंदूक लेकर के दिखाओ, नहीं, मैं तो हथियारों की बात नहीं करता मेरे अजीजों। मैं हमेशा एक बात करता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा साजो सामान जो किसी के पास हो सकता है वो इश्क मुस्तफ़ा की दौलत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की दौलत है। इस दौलत ने कैसर और किसरा को घुटने पर लाया है, बेशक बड़े बड़े बादशाहों को सरनिगू कर दिया है। आज मैं तुम्हें उसी मोहब्बत की दावत दे रहा हूं, उसी मोहब्बत की दावत कि जिसके तुम गुलाम हो पूरे गुलाम बन जाओ।